ओके, मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता रहता है। तो पॉलिटी हमें ये बताती है कैसे स्टेट रूल होगा। जो एक स्टेट जो होती है, जैसे हमारी पर्टिकुलर कंट्री में स्टेट है राजस्थान, दिल्ली, उन सबको कैसे रूल करना है, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे बनानी है कंट्री के अंदर, वो पॉलिटी बताता है। और एज वी नो दैट कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो एक सेट ऑफ रूल्स बताता है, जो बताता है कि हाउ स्टेट विल बी रूल्ड। उसके बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ बताता है कि कैसे, मतलब एक ब्लूप्रिंट देता है कि कैसे उस स्टेट को रूल करना है। और मेनली वी नो दैट स्टेट के 3 पिलर्स है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो लेजिस्लेटिव क्या होता है, लेजिस्लेटिव में मेनली क्या होता है, पीपल्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। ओके, जो एमएलएज हो गए, एमपीज हो गए, ओके, इलेक्टेड मेंबर्स हो गए, जो लोगों के, पीपल्स के द्वारा इलेक्टेड होते हैं, उन मेंबर्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। वही एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव पार्ट ही होता है लेजिस्लेटिव का, लेकिन एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, पॉलिसी मेकर्स होते हैं, मिनिस्टर्स हो गए, प्राइम मिनिस्टर्स हो गए, मेंबर्स हो गए, जो मतलब के लेजिस्लेटिव के थ्रू एग्जीक्यूटिव को गवर्न करे। और जुडिशरी हम जानते हैं कि एक इंडिपेंडेंट पिलर है, एक इंडिपेंडेंट पार्ट है, एक कोर्ट ऑफ लॉ है, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सबको इंक्लूड करता है। तो जुडिशरी उन सबको डिफाइन करता है। व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या ऐसे फीचर्स थे जिसको जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल ही मतलब अलग बनाता है बाकी अदर कंट्रीज से। तो साइलेंट फीचर इस कॉन्स्टिट्यूशन के ये थे कि इसमें बहुत से अमेंडमेंट हुए, जैसे 7th अमेंडमेंट हुआ, 42nd अमेंडमेंट हुआ, 44, 73rd एंड 74 अमेंडमेंट्स हुए। लेकिन इन सब में जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, जिसके द्वारा मतलब बहुत ज्यादा मतलब के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस लाए गए, तो ये एक 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाज ए वेरी बिग पार्ट। और फीचर्स क्या थे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अपने, सबसे पहले मैंने यही बताया था कि लेंथियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, 2 years 11 month 18 days पूरा इसको लगा। और प्रिंटेड नहीं था, हाथ से लिखा गया था इसको, ना प्रिंट करा गया ना टाइप करा गया, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी ये। इसमें बहुत से सोर्सेज से लिया, बहुत विचार करना पड़ा कि कहाँ से क्या, जहाँ पे जो भी मतलब पर्टिकुलरली जिस कंट्री में जो चीज अच्छी थी उस कंट्री की, वहां से हमने बोरो करा है। इसको थोड़ा सा रिजिड भी रखा है, कहीं कहीं पे हमने बिल्कुल मतलब कि इसको टफ करा है, कहीं लॉज में बिल्कुल ऐसा रखा है कि जहाँ पे थोड़ा सा लगे कि हाँ रिजिडिटी है, थोड़ा हार्श पनिशमेंट भी है। और कहीं कहीं पे हमने फ्लेक्सिबिलिटी भी रखी है कि लोगों को मतलब कि ये लगे कि हाँ ये हमारे लिए ही राइट्स बनाए गए हैं। फेडरल का यूनिटरी सिस्टम एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट फीचर है इस कॉन्स्टिट्यूशन का। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसी वजह से हम देख रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव जो लेजिस्लेटिव के थ्रू गवर्न हो रही है, वो हम ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसमें यही बोल रहा है कि सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुपरमेसी। पार्लियामेंट को सोवन रखा है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखा है, और जुडिशियरी को बिल्कुल सुप्रीम माना गया है, जुडिशरी बिल्कुल सुप्रीम है यहाँ पे। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी को भी इन्होंने एक बहुत अच्छा रोल पार्ट दिया है। फंडामेंटल राइट्स इंट्रोड्यूस करे हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज करी है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, सेकुलर स्टेट वी कैन फॉलो एंड प्रोफेस एनी रिलीजन, कोई सा भी रिलीजन हम प्रोफेस कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट में। सिंगल सिटीजनशिप भी इन्होंने दी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, emergency provisions, and 3-tier government was also introduced by this feature.